शर्म आनी चाहिए समाज में ऐसे लोगों को भी कि वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए 150 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता। हमारे हिंदुओं में से ही कोई जयचंद पैदा हो जाता है, वही जयचंद उन जमीनों के ऊपर कब्जा करता है। देवासी समाज, अन्य समाज, मुझे प्रकरण का ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मालूम पड़ा वो इतना पता जरूर लगा कि ठाकुर जी की जमीन के ऊपर कोई अनाधिकृत कब्जा कर रहा है। और ये समस्या केवल आपके ही गांव में नहीं है, ये समस्या भारत के 80% गांवों में मंदिरों की जमीन दबाई जा रही है। और दबाने वाला कोई हिंदू धर्म से बाहर नहीं है, हमारे हिंदुओं में से ही कोई जयचंद पैदा हो जाता है, वही जयचंद उन जमीनों के ऊपर कब्जा करता है। आप लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे, हमारे गंगा सिंह जी का फोन आया कि महाराज जी आपको चलना है, तो मैं चलो। जहां धर्म की रक्षा करनी हो, धर्म के साथ भगवान के मंदिर की, भगवान की भूमि की रक्षा करनी हो, वहां साधु को सबसे आगे रहना चाहिए। समाज तो है ही है, इसलिए मैं आ गया। देवड़ा राजपूत, जिनको चौहान कहते हैं, इनका जो उत्पत्ति स्थान है गौमुख, आप सब जानते हो, उसी गद्दी से आता हूं मैं। हमारे परंपरा 1300 वर्ष पुरानी है और हर मंदिर में यह समस्या आई है कि भगवान की, मेरे साथ भी ये समस्या है। मैं शांत बैठा हूं इसलिए कि मैं जिस दिन समाज और संत जागृत हो जाएंगे उस दिन मैं भी अल्लाह बोल दूंगा। मैंने ठाकुर साहब से बात की थी कि मेरे गौमुख वशिष्ठ आश्रम की भी जमीन अनाद्रा के अंदर मंडार महारानी के द्वारा माफी की जमीन दी गई है, वो भी कब्जा है। लेकिन मुझे प्रकरण जब पता चला कि हमारी आश्रम की जमीन भगवान के नाम की, वो भी किसी व्यक्तिगत या महंत के नाम की नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए महंत या व्यक्तिगत नाम की। भगवान की जमीन है तो भगवान के नाम की ही होनी चाहिए। और ऐसे हर गांव में हर क्षत्रियों को, हर राजपूत, हर समाज को, 36 कौम को इकट्ठे होकर के इस प्रकार का जो प्रकरण हुआ है, ये गलत तरीके से, गलत लड़ाई झगड़ा करके जो भगवान की जमीनें, गांव के धर्मादय की जमीनें को हड़प करने का काम करते हैं, ये इनकी रगों में कभी हिंदू का रक्त हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय का काम है धर्म की, संतों की, गौ माता की और भूमि की रक्षा करना। और आज सभी क्षत्रिय यही ठाकुर जी की भूमि की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं, तो हमें भी इच्छा हुई कि हम भी अपनी हाजिरी लगाकर आवे। बस सब ये जो जोश आज आपने एकत्रित किया है, अभी भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि अभी कमी है। क्या इतने ही समाज के लोग हैं पूरे जिले में? यहां जो बैठे वही समाज है क्या? इसके अलावा समाज या हिंदू नहीं है? शर्म आनी चाहिए समाज में ऐसे लोगों को भी कि वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए 150 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता, अपने काम को छोड़ के नहीं आ सकता। अगर यही सम्मेलन पूरे समाज के लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे समाज में लोग सोए हुए ज्यादा है, उन सोए हुए को जगाना भी जरूरी है। नहीं तो धीरे 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 आज एक छिवा गांव के साथ हुआ, कल न जाने कितने गांवों के साथ ये घटना घटेगी। इसलिए सबको जागना चाहिए, सबको एक होकर लड़ना चाहिए। धर्म की, गौ माता की, समाज की रक्षा करेंगे। राजनीति को पीछे छोड़ दो, राजनीति ही समाज को तोड़ने का काम करते हैं। राजनीति ठीक है, देश के लिए, विकास के लिए हो सकती है, लेकिन समाज को तोड़ने वाली राजनीति से कोसों दूर रहो महाराज। आज क्षत्रिय को लड़ाने का काम करती है तो केवल और केवल राजनीति करती है। इससे बचो। समाज को, क्षत्रिय समाज तो सबसे सर्वोपरि है। सब समाजों को साथ में, जैसे एक पिता के लिए उनकी सभी संतान एक समान होती है, वैसे क्षत्रिय के लिए अन्य वर्ण एक समान होता है। वो सबको पुत्रत्व भाव की तरह
प्रेम करके अपने साथ में रखता है। तो जागृत हो आज, जैसे आपने यहां एकत्रित होकर के ये भूमि रक्षा के लिए आंदोलन को एक ज्योत जलाई है, ऐसी ज्योत अखंड जलती रहे। ऐसे ही सारणेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।